व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी सुबह हुई थी सुबह 7 बजे और इसलिए आज मॉर्निंग में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है और बाहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाकर आ गई थी किचन में। और आज किचन में बना रही हूँ दाल चावल। और आज की मॉर्निंग तो मेरी प्रोडक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव ज़रूर बनाना है और इसलिए मैं एटलीस्ट 5 आवर की आज स्टडी तो दिन में कंप्लीट करूँगी ही। और जिस दिन ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मेरी सुबह में ही 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और मुझे दिन में इतना हैट्रिक डे मेरा नहीं जाता है। लेकिन जिस दिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ ना उस दिन में मुझे मेरा डे बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर पढ़ाई भी करनी रहती है, दूसरे काम भी रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ के ही पढ़ाई करूँ। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि काम करने में भी कभी ज़्यादा काम होता है तो हम रात में थक जाते हैं, तो देर से भी सोना हो जाता है, इसलिए सुबह कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ मैं जल्दी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि सपने पूरे होने चाहिए। नींद का क्या है, वो तो पूरी होती रहेगी। नींद पूरी करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, इसलिए पहले सपने पूरे होने चाहिए। और हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हैं या फिर उनको कोई मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, जैसे मिल्खा सिंह हो गई, MS धोनी हो गई, तो और वो लोग एक चीज़ का हाथ कभी नहीं छोड़ते, और वो है मेहनत का। वो मेहनत को अपना साथी बना लेते हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को मेहनत करने में लगा देते हैं, क्योंकि आज की गई मेहनत ना हमको कल जाकर सफल बनाएगी। और अगर अभी आलस करेंगे ना तो कल जाकर हमको रिग्रेट ही मिलेगा। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या चाहिए, अपना ब्राइट फ्यूचर या फिर जैसे आप अभी हैं सबके लिए काम करती हैं वैसे ही आप अपने आप को 20 से 30 साल बाद देखना चाहती हैं, या फिर आप अपना फ्यूचर सेट करना चाहती है और अपने आप को एक सही मुकाम पर देखना चाहती है। ये चीज़ सिर्फ आप जानती है कि आपका सक्सेसफुल होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक के सपने अलग होते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्यों सक्सेसफुल होना है और किस लिए होना है, वैसे ही आपको पता है कि आपको आपका क्या गोल है, आपको उसको कैसे अचीव करना है और क्यों आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। आपको मेहनत में लगा दीजिए, क्योंकि आप जितने अपने सपनों को टाइम देंगी, उन पर मेहनत करेंगी ना, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और मैं अभी नाश्ता कर रही थी, और नाश्ता करने के बाद मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो अभी बज गए हैं 11 और अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और अपनी स्टडी का फ़र्स्ट स्लॉट में स्टार्ट कर दूँगी। और फर्स्ट स्लॉट में सबसे पहले मैंने करा था हिस्ट्री का एक मैंने टॉपिक रिवाइज़ करा था, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। एंड फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री करने के बाद जोग्राफ़ी का एक टॉपिक रिवाइज़ करा था, वो रॉक्स। और ये 2 टॉपिक रिवाइज़ करे थे मैंने आज हिस्ट्री और जोग्राफ़ी में। 1 hour later. मैं एक एक बार टॉपिक रिवाइज़ करने के बाद उनको एक बार बुक से भी रीड कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो भी छूटा है वो कवर हो जाए। एंड फिर उसके बाद मेरा GK का कंप्लीट हो गया था एंड मैंने इंग्लिश में करने लग गई थी। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो मैंने वोकैब रिवाइज़ की, जो कि मैंने समुद्र मंथन बैच से नोट्स बना रखे हैं, और ये मैंने पहले ब्लॉग्स में ही बता रखा है मेरे, और शॉर्ट्स में ही बता रखा है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि मैंने समुद्र मंथन बैच से वोकैब के नोट्स बना रखे हैं और मैं वही रिवाइज़ करती हूँ। मेरे पास ब्लैक बुक भी है, लेकिन मैं उससे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना सिनोनिम एंटोनिम समझ में नहीं आते, और जब से मैंने बैच कराया ना मुझे बहुत अच्छे से वोकैब समझ में आने लग गई है। एंड फिर उसके बाद मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास ली, क्योंकि मैंने अभी से पहले कभी फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़े। मैं फ्रेजल वर्ब अभी फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। एंड फिर उसके बाद रानी मैम के एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो मैं अभी कर रही थी, लेकिन वो मेरा आधा ही रह गया था, क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था। और फिर मैंने टाइमर भी ऑफ़ कर दिया था, और मैं वापस अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। और अभी 2 बज गए हैं और मैं फिर से अपनी जो मैं प्रैक्टिस क्लास कर रही थी वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वो मेरी बीच में ही रह गई थी। तो अभी मैं उसको कंप्लीट करूँगी। और इस प्रैक्टिस क्लास में ये यूट्यूब पे फ्री में चल रही है अभी लाइव, तो अभी मैं उसको कर रही थी। और इसमें मैम क्लोज टेस्ट, PQRS और मतलब जितनी प्रैक्टिस वाली चीज़ें रहती है, मिक्स्ड एरर, फिलअप्स, ये सब करवा रहे थे उसमें।
तो अभी मैं वही देख रही थी, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ तो लेते लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहता है। हमको प्रैक्टिस से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है। और जब हम सेक्शनल या फिर मॉक लगाते तो उसमें हमको रूल्स तो सारे याद रहते हैं, लेकिन उनको लगाना कैसे है, और मिक्स्ड एरर में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर हम इतने रूल्स रहते हैं कि याद नहीं आते हैं कि कौन सा कहाँ पर क्या चीज़ लगेगी। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। और अभी मेरी बेटी आ गई थी मुझे थोड़ा सा परेशान करने, तो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है बीच में। उसके बाद मैंने मैथ्स की एक क्लास ले ली थी, ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री के मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही क्लास करे, वो भी सिर्फ बेसिक के। तो अभी आगे मैं उसको कंप्लीट करूँगी क्लास को। तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी चाय पीने का, और मैंने भुट्टा भी सेक लिया था। और इधर मेरी बेटी ने ज़िद पकड़ ली थी, वो रोने लग गई थी, क्योंकि उसको बनाना चाहिए था, और उसको पहले से इतनी सर्दी खांसी हो रही थी, फिर भी बनाना लेने के बाद वो खुश हो गई थी। एंड फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना टाइमर ऑन कर दिया था, और मैं मेरी मैथ्स की सेकेंड क्लास लेने लग गई थी, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थी, जो कि मेरी आखिरी क्लास है अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। इसके बाद मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अभी एडवांस में ना मेरा बहुत कुछ बाकी है, एडवांस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और मुझे दिसंबर से पहले पहले इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरी बैच की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी दिसंबर तक। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा बैच ख़त्म हो जाए, और मैं प्रैक्टिस भी करूँ साथ साथ में। तो आज मैंने इतनी ही पढ़ाई की थी, और मेरी 5 आवर की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।